हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्राची देवांगन। मेरे चैनल का नाम है प्राची 10th हिंदी क्लास। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 3.3 का घीसा। घीसा चैप्टर का नाम है, जिसकी लेखक है महादेवी वर्मा। इनका जीवन परिचय, कौन कौन सी लाइन लिखना है ये पहले देख लेते हैं। लेखिका और कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। इन्होंने सन 1932 में प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। गद्य और पद्य दोनों पर ही इन्हें समानाधिकार प्राप्त था। उनके पात्र प्रायः अनाथ, स्नेह से वंचित, गरीब समाज द्वारा प्रताड़ित किंतु ईमानदार व्यक्ति अथवा पशु पक्षी होते हैं। इन्होंने नारी की समस्याओं को भी बहुत प्रभावशील रूप से प्रस्तुत किया है। निहार, रश्मि, नीरजा, शांति गीत, यामा और दीपशिखा इनके काव्य संग्रह हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार, पथ के साथी, छंदा आदि इनकी गद्य रचनाएं हैं। इनकी गद्य साहित्य समाज का जीता जागता एल्बम है। इन्हें आधुनिक युग की मीरा की उपाधि प्रदान की गई है। तो इनका अभ्यास पहले देख लेते हैं। अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सारे के आंसर आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको उत्तर बता रही हूँ। पहली बार जब घीसा कक्षा में आया तब वह कैसा दिखाई पड़ता था। उभरी हुई हड्डियों वाली गर्दन को संभाले हुए, झुके कंधों में रक्तहीन मटमैली हथेलियों और टेढ़े मेढ़े कटे हुए नाखूनों युक्त हाथों वाली पतली बाहें कैसे ऐसे भूलती थी जैसे ड्रामा में विष्णु बनने वाले की दो नकली भुजाएं निरंतर दौड़ते रहने के कारण उस लचीले शरीर में दुबले पैर ही विशेष पुष्ट जान पड़ते थे। दूसरा है, घीसा का नाम घीसा क्यों पड़ा, कैसे पड़ा। घीसा के पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी। इस कारण उसकी माँ को काम पर बाहर जाना पड़ता था। घीसा की माँ घीसा को भी अपने साथ काम पर लेकर जाती थी। वहाँ वह जमीन पर पेट के बल घिसटता हुआ घीसा की माँ घीसा को भी अपने साथ काम पर लेकर जाती थी। वहाँ वह जमीन पर पेट के बल घिसटता रहता था और अपनी माँ के आसपास घूमता रहता था। इसी तरह घिसटते रहने के कारण उसका नाम घीसा पड़ा। घीसा कक्षा लगने से पूर्व अपने कुर्ता धोकर उसे साफ कर पहनकर साफ सुथरे होकर कक्षा में आने की तैयारी करता था। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित घीसा कहानी लेखिका के जीवन का संस्मरण है, जिसमें उन्होंने घीसा नामक एक गरीब बालक के विषय में वर्णन किया है जो उनकी कक्षा में पढ़ने के लिए आता है। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, घीसा को देखकर आंखें ही नहीं मेरा रोम रोम गीला हो गया। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा है? आंखें ही नहीं मेरा रोम रोम गीला हो गया। उसने कहा कि यदि गुरु साहब न ले तो घीसा रात भर रोएगा, छुट्टी भर रोएगा। गुरु के प्रति इस भक्ति को देखकर स्वयं लेखिका ने कहा, उस तट पर किसी गुरु को किसी शिष्य से कभी ऐसी दक्षिणा मिली होगी ऐसा मुझे विश्वास नहीं। इतने हैं हमारे इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस इस चैप्टर में। तो स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय।